नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो टॉप 10 ऑफ दिस वीक यानी कि जो गया हफ्ता है उसके हिसाब से टॉप 10 कंटेस्टेंट कौन है, किन्होंने मारी है बाजी और कौन रह गए हैं नीचे के नंबर में, क्योंकि आज है बारी, आज है मंडे इन टॉप 10 की बात करने का। और वीकेंड का वार खत्म होने के बाद काफी सारा अंदाजा भी लग जाता है दोस्तों। तो चलिए बात करते हैं, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो नंबर 10 से शुरू करते हैं कि 10 नंबरी कौन है। तो 10 नंबरी है, नंबर 10 पे सबसे नीचे के नंबर पे है राजीव। तो दोस्तों राजीव का 10 नंबर पे होने की कारण यही है कि अफसाना के घर से बाहर जाने के बाद राजीव एकदम कूल माइंडेड हो गए हैं। और जब से ये इश्यू खड़ा हुआ है, जो प्रतीक वर्सेस राजीव हुआ है, जिसको लेके प्रतीक को काफी सारी बातें सुननी पड़ी, उसकी वजह से भी राजीव की गेम थोड़ी डाउन हो गई है। उनको उस लेवल पे जो वो सोच रहे हैं वही उनका दिखने को मिलता है कि उनको बुरा लगा है, बट वो जब हुआ था इंसिडेंट तब नहीं लगा था कि उनको बुरा लगा हो। तो ये सब कंफ्यूजन उनकी गेम में आ गया है, इसलिए वो नीचे के नंबर पे है। सबसे नीचे के नंबर पे वो है 10 और राजीव है नंबर 10 के ऊपर। नंबर 9 पे आ गए हैं जय भानुशाली। टॉप 5 के कंटेस्टेंट नंबर 9 पे हैं। उम्मीद करती हूँ अगले हफ्ते वो नंबर 5 पे या 4 पे या 3 पे हों, क्योंकि पहले 2 नंबर तो मुश्किल है उनके लिए अभी इतना इंप्रूव करना, बट इन नंबर में भी आए तो अच्छा होगा। क्योंकि जय भानुशाली को जिस तरह से समझाया गया है वीकेंड का वार में, और इस स्टेज पे जबकि 1 महीना बीत चुका है तब भी जय भानुशाली को समझाया ही जा रहा है, तो डेफिनेटली वो आगे का नंबर डिजर्व नहीं करते हैं। गेम इंप्रूव करेंगे तो आगे जाएंगे, मगर फैन फॉलोइंग है और उनके भलाई के लिए वो कमेंट भी करते हैं, तो इसलिए वो आते हैं नंबर 9 के ऊपर। नंबर 8 पे आ गई है नेहा। जी हाँ, नेहा की चर्चा ना सिर्फ पूरे हफ्ते में रही, उनका बोलबाला रहा, चाहे वो कुछ भी बोलती हो समझ में आता है, जो भी बोलती है पता चलता है, बट उनका जो एजेंडा था वो चलता रहा। उनको जिस चीज को करना था वो करती रही, चाहे उन्होंने बार बार ये बात बोली हो कि मुंह पे बोलो, मुंह पे बोलो, मुंह पे बोलो, वो ये बात हर किसी को बोलती रही। इसका मतलब ये है कि नेहा भसीन काफी एक्टिव रही है इस हफ्ते में, काफी ज्यादा उन्होंने अपनी तरफ लोगों को खींचने की कोशिश की है, चाहे वो कामयाब हुई चाहे वो नहीं हुई ये बात की बात है, मगर वो एक्टिव डेफिनेटली रही है और वो मुद्दे क्रिएट करती रही है, मुद्दे में आती रही है, मुद्दे में जाती रही है, ये सब उन्होंने किया है। तो कहना गलत नहीं होगा कि नेहा ने आते ही, जबकि जय भानुशाली काफी टाइम से हैं शो में, पर नेहा ने इस 1-2 हफ्ते में ही काफी ज्यादा फुटेज जनरेट कर ली है और इस हफ्ते में भी की है, इसलिए नेहा आती है नंबर 8 के ऊपर। नंबर 7 पे आ गए दोस्तों विशाल कोतियान। जी हाँ, विशाल की गेम जो है अभी तक इतनी क्लियर नहीं हुई है। विशाल ग्राउंडेड है, अच्छा लगता है, लोगों को भी अच्छे लगते हैं जिस तरह से वो अपने बातें करते हैं, जिस तरह से वो कैमरे पे बात करते हैं और बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, समझाते हैं और गेम की कमेंट्री भी करती है, ये सब चीजें अच्छी लगती है। मगर जब मेन गेम होती है तब विशाल की गेम समझ में नहीं आती है, क्योंकि वो किसी को कुछ और बोलते हैं और वही चीज दूसरे को कुछ और बोलते हैं। तो ये जो थाली का बैंगन भी इवन उनको कहा गया बीच में, तो ये जो चीज है ये थोड़ी सी उनके प्रति कंफ्यूजन को हमारे दिमाग में क्रिएट करती है, क्योंकि जो टास्क होते हैं उसमें भी उनकी इन्वॉल्वमेंट तब तक होती है जब तक कुछ ऐसा नहीं होता है, धक्का मुक्की वैसा नहीं होता, उसमें वो जाते ही नहीं है, ना ही वो करते हैं। तो कहीं ना कहीं एक लेवल पे उनको ये बैरियर तोड़ना पड़ेगा, टास्क को भी खेलना पड़ेगा। अगर विशाल जैसा इंसान बोलता है कि मेरी बॉडी तर कांपने लग गई, तो लोगों को लगेगा कि फिर तो कुछ काम करना पड़ेगा और इनके साथ। तो विशाल अच्छे हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, सब करते हैं, मगर गेम में और उनकी इन्वॉल्वमेंट जो है वो जरूरी है। तो विशाल आते हैं नंबर 7 के ऊपर। नंबर 6 पे आ गए हैं निशांत। जी हाँ, निशांत गेमर हैं, ये तो कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि अब निशांत ने अपना जो है
पहलू बदल लिया है। अब वो वीआईपी जोन में चले गए हैं, इसलिए अब इस तरफ के लोग उनको पसंद ही नहीं कर रहे हैं, चाहे उनका दोस्त प्रतीक भी इधर क्यों ना हो। तो निशांत उस जोन में चले गए हैं और पहले शमिता कट ऑफ हुई, फिर नेहा भी लग रही है, अब प्रतीक का भी थोड़ा उनके साथ उनका आर्गुमेंट हो रहा है। तो निशांत भट्ट ने अपना जो है चेंज कर दिया है, हो सकता है आगे फिर से चेंज करें, क्योंकि वो बार बार ये कहते नजर आते हैं कि मैं जो कर रहा हूं वो मुझे पता है। डेफिनेटली उनको ही पता होगा क्योंकि वो कर रहे हैं, मगर अपने फ्रेंड्स को इस बात की तसल्ली देते जरूर नजर आते हैं। तो क्या गेम है, कैसे है, वो आगे पता चलेगा, मगर फिलहाल उनकी गेम जो है वो दिख रही है कि कैसे वो मैनिपुलेशन करके, कैसे वो अपनी बातों को यूज करके वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। नहीं तो निशांत की कोई जगह नहीं थी वीआईपी जोन में, तो बट उन्होंने बना ली, वो फर्स्ट बैच में ही वो वीआईपी जोन में चले गए, तो गेम तो उनकी है। तो निशांत भट्ट आते हैं नंबर 6 के ऊपर। नंबर 5 पे आ गए हैं दोस्तों सिम्बा। सिम्बा की तारीफ सलमान खान ने भी की, लोगों ने भी की, बाहर भी उनकी फैन फॉलोइंग बहुत है, और ये बात की तारीफ हो रही है कि चाहे वो बोले चाहे वो ना बोले, मगर एक पर्सनैलिटी को वो जरूर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उनको कभी एक आध सीन के अलावा उनको कभी किसी से इस तरह का आर्गुमेंट करते नहीं देखा है, और कोई ऐसी बातें नहीं करते देखा है जो लोगों को समझ में ना आए। 2 लाइन बोले, 10 लाइन बोले, मगर समझ में आता है कि वो बोल क्या रहा है और उनको समझ है। ये उन्होंने वीकेंड का वार में भी साबित कर दिया, जब उनके वो टास्क हुए थे, जब वो खेला हुआ था, जब वो मड वाला टास्क हुआ था जिसमें वांटेड वाला हुआ था, उसमें भी उन्होंने प्रूव किया। फिर उसके बाद जो सलमान खान ने भी टास्क दी उसमें भी उन्होंने प्रूव किया। तो काफी हद तक लगता है कि गेम को समझते हैं, मगर बोलते तभी हैं जब उनको जरूरत होती है, अननेसेसरी वो बातें नहीं करते हैं। तो ये काफी लोगों को चीज जो है पसंद आ रही है। ये बिग बॉस की एक डिफरेंट पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो लगता है कि काफी ज्यादा आगे जा सकते हैं। तो सिम्बा आते हैं नंबर 5 के ऊपर। नंबर 4 पे आ गए हैं उमर रियाज। उमर रियाज की पहले कुछ हफ्तों में गेम नहीं थी, अब ऐसी गेम आगे हुई है, ऐसी गेम आगे हुई है कि उमर रियाज टॉप 5 में आना शुरू हो गए हैं। उमर रियाज के साथ उनके फैंस तो हैं ही, और उनके साथ उनके भाई के फैंस भी हैं जो कि आसिम रियाज हैं। तो उमर के खुद के फैंस और आसिम रियाज के फैंस मिला के काफी अच्छी फैन फॉलोइंग के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं, और ऐसा सबके साथ होता है। अगर कोई पर्सनैलिटी से या सेलिब्रिटी फैमिली से जुड़ते हैं तो उनके घर के जितने भी सेलिब्रिटी होते हैं उनके फैंस जो है उस पर्सनैलिटी के साथ जुड़ते ही जुड़ते हैं। जैसे कि शमिता शेट्टी के साथ शिल्पा शेट्टी के फैंस भी जुड़े होंगे, राज कुंद्रा के फैंस भी जुड़े होंगे, ये होता ही है। और सेम उमर रियाज के साथ है। तो उमर रियाज एक पॉपुलर फिगर बन चुके हैं और वो घर के अंदर आए हैं, और इसलिए उनको घर के अंदर लिया गया है। और घर के अंदर आके जो 2 हफ्ते उन्होंने वेस्ट किए वो वेस्ट हुए, वो अलग बात है, वो बाकी लोगों के भी किसी किसी के हुए, मगर उमर रियाज ने उसके बाद जो पिकअप किया है, अब वो पूरी फॉर्म में आ गए हैं। अब वो किसी का भी जो है गिव एंड टेक रखते नहीं है, वो बराबर दूसरों को देते हैं और अपनी गेम को इंप्रूव करते करते आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो उमर रियाज को हम रखते हैं नंबर 4 के ऊपर। नंबर 3 पे आ गई है तेजस्वी प्रकाश। जी हाँ दोस्तों, तेजस्वी जिस तरह से बातों को करती है बहुत अच्छी लगती है लोगों को भी, क्योंकि अभी तक उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं किया है जिसके बारे में ये कहा जाए कि इन्होंने किसी की डिसरिस्पेक्ट की है या इन्होंने कुछ गलत बोला है। और वो साथ में एक डिग्निटी और पर्सनैलिटी को लेके चल रही है जो लोगों को पसंद आ रही है, लोगों के कमेंट्स भी आते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि डिग्निटी की वजह से वो चुप रहती हैं, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू बहुत क्लियर रखती है, ओपिनियन बिल्कुल क्लियर रखती हैं और भेड़ चाल में नहीं जाती हैं। तो तेजस्वी प्रकाश की गेम काफी अच्छी है, मगर इनके ऊपर 2 लोग पहुंच चुके हैं। पहले तेजस्वी नंबर 1 नंबर 2 की खिलाड़ी थी, मगर अब थोड़ा नीचे आ गई है, तो 3 नंबर पे उनको रखूंगी और इसके बाद बात करती हूं कि आगे के नंबर पे कौन है। फिलहाल तेजस्वी प्रकाश है नंबर 3 के ऊपर। नंबर 2 पे आ गए हैं दोस्तों प्रतीक सहजपाल। प्रतीक सहजपाल जिसको उनके फैंस टीआरपी किंग भी बोलते हैं, फैंस उनके ऊपर जान नशावर करने को तैयार है, काफी बड़ी फैन फॉलोइंग है। तो बहुत अच्छा खेल रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं शो के अंदर, और जो चीजें उनको नहीं करनी चाहिए उसके ऊपर उनका ध्यान सलमान खान जरूर देना चाहते हैं और देते ही रहते हैं। और वो चीजें प्रतीक अगर समझ आए तो उनकी गेम काफी आगे तक जा सकती है, क्योंकि एक उनकी शेड है जो उनके अंदर है और वो जब निकालते हैं तो लोगों को और भी अच्छा लगता है। जो उनके फैन नहीं भी हैं उनको भी वो शेड अच्छी लगती है। वो शेड है उनका ह्यूमर, जो कभी कभी निकलता है, मगर ज्यादातर वो गुस्से में ही दिखते हैं।
ज्यादातर वो ऐसा दिखता है कि इरिटेट दिखते हैं, ज्यादातर दिखते हैं कि फ्रस्ट्रेट हैं, इसको सुनाने के लिए तैयार है, उसको सुनाने के लिए तैयार हैं, और स्माइल नहीं दिखती उनके चेहरे पे। तो ये जो चीजें जो एपिसोड में दिखता है, मैं लाइव की बात नहीं कर रही हूं, तो ये थोड़ी चीजें हैं जिन पे वो काम करे। बाकी खिलाड़ी बहुत अच्छे हैं, गेम को अच्छे से खेल रहे हैं, ये कहना गलत नहीं होगा, और बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं, और वो है नंबर 2 के ऊपर। नंबर 1 पे आ गए हैं करण कुंद्रा। करण कुंद्रा जिन्होंने शुरू में बहुत अच्छा गेम को पिकअप किया था, फिर थोड़ा सा ग्राफ नीचे गया, अब फिर से ग्राफ उनका उठ गया है ऊपर, और उनके साथ भी तगड़े वाली फैन फॉलोइंग है। अपने आप को बैलेंस करके चलते हैं, चाहे कोई कितना भी कहे मुंह पे बोलो, मुंह पे बोलो, मुंह पे बोलो, मतलब वो उस तरह की गंदी लड़ाई में नहीं पड़ते हैं कि मुझे गंदी लड़ाई करके ये वाला शो जीतना है, ऐसा उनकी सोच नहीं है, जो कि वो बोलते भी हैं और दिखता भी है। तो इसीलिए उनके फैंस जो है सबसे ज्यादा है। तो हमारे चैनल पे भी और बाकी जब हम देखते हैं, ट्विटर पे भी देखते हैं या और सोशल मीडिया पे देखते हैं, तो काफी लोग उनको और उनकी गेम को पसंद कर रहे हैं। बाकी ये जो शो है, ये यही है शो दोस्तों, कभी कोई ऊपर कभी कोई नीचे। जिसने जिस हफ्ते बाजी मार ली वो नंबर 1 पे पहुंच गया, जिसने नहीं मारी वो नंबर 10 पे रह गया। तो इस हफ्ते करण कुंद्रा ने बाजी मारी है, वीआईपी जोन में चले गए हैं और काफी अच्छी गेम को प्ले किया है, तो वो आते हैं नंबर 1 के ऊपर। ये थे दोस्तों हमारे हंग्री स्पिरिट्स के टॉप 10। आपको कैसा लगा वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.